हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो बहुत छोटी सी जानकारी है। अक्सर इसे लोग भूल जाते हैं और इससे विवाह में देरी होती है। विवाह में देरी भी उतनी कि 35 साल की आयु के बाद ही विवाह होता है। और अनेक बार हमने देखा है कि कुछ स्थितियां और ज़्यादा खराब हो जाए तो विवाह होता ही नहीं। तो इस स्थिति पर भी हमेशा ध्यान दीजिए। छोटे छोटे सूत्र हैं ज्योतिष में लिखे हुए हैं और उन पर हमेशा ध्यान रखना पड़ता है यदि आप ज्योतिष को मानते हैं तब। तो ऐसे सूत्र अनेक बार अनुभव में आते हैं, देखते हैं और वहाँ आप स्वयं भी देखकर पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का विवाह अभी तक क्यों नहीं हुआ। इस चैनल के माध्यम से छोटे छोटे सूत्र प्रत्येक वीडियो में बताए जा रहे हैं जो आप आसानी से समझ सकें, इसलिए छोटी छोटी जानकारियां ही दी जा रही है। यदि एक वीडियो में 4-5 बातें बता दी जाए तो व्यक्ति सीख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। इसलिए छोटे छोटे सूत्र आपको बताए जा रहे हैं। आप इन पर ध्यान रखते हैं तो आप स्वयं एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूर्व भी इस चैनल के माध्यम से अनेक जानकारियाँ दी गई है और आने वाले समय में भी ऐसी ऐसी जानकारियाँ दी जाएगी जो आपने पहले कभी सुनी ना हो, तो उसके बारे में आप समझ सकते हैं। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी आने वाले समय में भी आप तक समय पर पहुंच पाएगी। आप सभी को अपनी लग्न कुंडली देखनी है, चाहे लड़का हो लड़की। जिसकी आयु 35 साल से अधिक हो चुकी है और विवाह नहीं हो रहा है तो वे अपनी कुंडली अवश्य खोलकर देखें और इस सूत्र को अवश्य समझें। यहाँ पर आप कुंडली देखेंगे, यह लग्न कुंडली है। आपको अपनी लग्न कुंडली ही खोलकर देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है। और कुंडली में आपको क्या देखना है? आपकी कुंडली का सप्तम भाव और लग्न। सबसे पहले यहाँ पर नज़र डालिए। इनमें कोई भी ग्रह नहीं है मान लीजिए, फिर भी विवाह में देरी होगी। अब सूत्र क्या है उसे समझिए। 5 ऐसे प्लेनेट जो अशुभ कहलाते हैं या क्रूर पाप ग्रह कहलाते हैं, उनका नाम क्या है नोट कर लीजिए। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 प्लेनेट। इनको बहुत ही अशुभ कहा गया है। हालांकि बहुत सी बार ये योग कारक भी होते हैं, लेकिन उनकी स्थितियां देखनी पड़ती है। लेकिन आज जो स्थिति बता रहा हूँ, इस स्थिति में यह कितने ही शुभ क्यों ना हो, फिर भी विवाह होने पर रोक लगाएंगे, विवाह होने नहीं देंगे। कुछ न कुछ रोग समस्या आ जाएगी। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसका कामकाज भी अच्छा है, सारी स्थिति अच्छी है, लेकिन फिर भी विवाह में देरी बनेगी, निश्चित तौर से बनेगी। तो जो लग्न है, आपका जो लग्न है, सबसे पहले आप लग्न को देखें कि लग्न के पहले वाला भाव कौन सा है, बाद वाला भाव कौन सा है, आगे पीछे वाले भाव। लग्न यदि पाप कर्तरी में हो, सबसे पहली स्थिति, कहने का तात्पर्य दूसरे भाव में इन 5 ग्रहों में से कोई एक ग्रह दूसरे भाव में हो और एक ग्रह 12वें भाव में हो। इसी प्रकार से सप्तम भाव जो है उसके भी आगे पीछे, 6ठे भाव में एक पाप ग्रह हो और 8वें भाव में भी एक पाप ग्रह हो। तो एक एक पाप ग्रह इन चारों भावों में यदि है और यदि गुरु की दृष्टि, शुभ दृष्टि लग्न पर या सप्तम भाव में नहीं है तो निश्चित तौर से 35 साल की आयु तक भी विवाह नहीं होगा। वापस समझिए इस सूत्र को। आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें लग्न को देखना है, सप्तम भाव को देखना है और 4 प्लेनेट जो मैंने बताया, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से 2 प्लेनेट, कहने का तात्पर्य एक प्लेनेट दूसरे भाव में हो, एक प्लेनेट 12वें भाव में हो। इसके अलावा एक प्लेनेट 6ठे भाव में हो, एक प्लेनेट 8वें भाव में हो। चारों भावों में कोई न कोई इन 5 में से प्लेनेट होना चाहिए, तभी यह योग बनेगा।
जो 5 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, कहने का तात्पर्य इन्हीं भावों में बैठे हों इनमें से कोई 4 प्लेनेट या 5 भी हो सकते हैं। चाहे लग्न खाली हो, सप्तम भाव खाली हो, लेकिन दूसरा भाव, 12वां भाव, छठा भाव, 8वां भाव, इनमें 4 ग्रह बैठे हुए हैं इन्हीं में से, तो सप्तम भाव भी पाप कर्तरी में आ जाएगा और लग्न भी पाप कर्तरी में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई समस्या नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन दिखती नहीं है। तो इसे अवश्य देखें। लग्न का पाप कर्तरी और सप्तम भाव में पाप कर्तरी, दोनों में पाप कर्तरी योग बन जाए, दोनों भावों के आगे पीछे पाप ग्रह बैठे हों इन्हीं 5 ग्रहों में से, तो विवाह में अवश्य देरी होगी। और मान लीजिए 4 ग्रह तो बैठ गए इन भावों में, एक कोई प्लेनेट लग्न में बैठ गया या सप्तम में बैठ गया तो और ज़्यादा समस्या। तो इस बात पर हमेशा ध्यान दें। और कुंडली में फिर देखना पड़ेगा कि किस लग्न की कुंडली है, चाहे लड़का हो लड़की, किसी की भी कुंडली में ऐसा योग बन सकता है। किस लग्न की कुंडली है उस पर नज़र डालनी पड़ेगी। और इसके साथ ही एक बात और समझना पड़ेगा कि उपाय जो है वहाँ पर कौन सा ग्रह अशुभ है उस कुंडली में, योग कारक नहीं है, तो शुभ योग कारक नहीं है तो उसके जाप करने चाहिए। और इसके अलावा लग्न के रत्न भी धारण कर सकते हैं। लग्न की स्थिति अच्छी है, लग्न का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में है तो उसका रत्न धारण करेंगे तब भी लाभ मिलेगा। और अशुभ जो ग्रह हैं उनकी पूजा करनी होगी। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां अनेक बार बनती है। कुछ ऐसे वर्ष भी हैं जिनमें ऐसी स्थितियां स्पेशली बनी थी, तो उसको भी देखना पड़ता है। लेकिन ऐसा योग आपकी नज़र में आए तो आप उसे समय से पहले ही समझ लें। घर में कोई संतान है, उसकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है, तो समय पर यदि जाग जाएंगे तो उसका विवाह समय पर हो जाएगा। अन्यथा फिर देरी होती चली जाएगी। उसकी आय अच्छी रहेगी, उसकी भौतिक जो सुविधाएं हैं काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन विवाह में बाधा उत्पन्न होगी। लग्न यदि पाप कर्तरी में है, सप्तम भाव भी यदि पाप कर्तरी में है, दोनों भाव, तो इस प्रकार का अशुभ योग निर्मित होता है। तो यदि यह सूत्र आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य लोग भी इस विषय को समझें और जागरूक हो सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।